वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर में सियाना पुलिस ने तमंचों के साथ 2 शातिर बाइक चोर को किए गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर ग्रेटर नोएडा समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 11 बाइक बरामद की गई है। चोरी के 2 पहिया वाहनों को भोले भाले लोगों को बेच दिया करते थे शातिर, सुखराम और राहुल। आरोपियों पर अलग अलग थानों में 15-15 आपराधिक मुकदमे बताए जा रहे हैं दर्ज। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर सियाना पुलिस ने गिरफ्तार किए दोनों शातिर। नई खबर जबलपुर से, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जन जागरूकता जगाने और पूरे हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व को मनाने तथा अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के मार्गदर्शन में तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से निकाली गई। तिरंगा यात्रा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आनंद कलादगी और आधिक बल के साथ रक्षित निरीक्षक जयप्रकाश आर्य सहित लगभग की संख्या में जिला पुलिस बल, एसटीएफ के साथ साथ होमगार्ड, एनसीसी, नेवल विंग, स्काउट गाइड आदि उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर माल गोदाम चौक, हाईकोर्ट चौक, घंटाघर, तैयब अली चौक, नौदरा चौक, रसल चौक होते हुए भंवरलाल घाट के पास समाप्त हुई। भंवरताल गार्डन में समापन के अवसर पर कलेक्टर जबलपुर दीपक कुमार सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय की उपस्थिति पुलिस बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों के धुनों का भव्य प्रदर्शन किया गया। सड़क का निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने से नाराज क्षेत्रवासियों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। सड़क का बैनर, फोटो लगाकर दी श्रद्धांजलि। सड़क निर्माण कार्य से नाराज नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संबंधित अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। क्षेत्रवासियों का आरोप, सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने से आए दिन हो रही है यहाँ बड़े हादसे। बरसात के मौसम में क्षेत्रवासियों को सड़क की वजह से उठाना पड़ रही है बड़ी दिक्कतों का सामना। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क को श्रद्धांजलि दी गई है। पिछले साल 12 अक्टूबर दशहरे के दिन सड़क कार्य का उद्घाटन किया गया था। महापौर नगर निगम के सभी अधिकारियों के द्वारा सड़क निर्माण कार्य उद्घाटन को किए हुए 9-10 महीने बीत गए हैं, लेकिन आज भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जो रोड पर चलने वाले वाहनों की वजह से लोगों को लगाते हैं और कार्य के शीशे तक तोड़ देते हैं। लगातार इस निर्माण कार्य की शिकायत समय पर पूरी न होने के अधिकारियों को दी जा रही है, जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों ने निर्माणकर्ता कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। यूपी के हमीरपुर जिले में आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर शासन के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तिरंगा महोत्सव को लेकर जिला अधिकारी घनश्याम मीणा ने आज लक्ष्मीबाई पार्क से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें सैकड़ों बाइक सवार लोग भारत माता के जयकारे लगाते हुए तिरंगा झंडा लेकर शामिल हुए। रैली में सरकारी कर्मचारियों सहित सैकड़ों स्थानीय लोगों ने भी तिरंगा हिस्सा लिया। तिरंगा महोत्सव के तहत बाइक रैली नगर भ्रमण के बाद समाप्त की गई। इस दौरान जिलाधिकारियों ने बताया कि बाइक रैली का उद्देश्य जन जन में जो तिरंगे के प्रति सम्मान को रैली के माध्यम से बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको पूरा करना है। शहर सिकंदराबाद पुलिस ने पकड़ा धर्म परिवर्तन गैंग। हिंदू से ईसाई बनाने वाले गैंग के 9 सदस्यों को सिकंदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। ईसाई मशीनरी बुलंदशहर में खेल रहे थे हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल। गरीब दलितों का प्रलोभन देकर बनाया जा रहा था ईसाई। गिरफ्तार धर्म परिवर्तन गैंग के सदस्यों में एक महिला भी शामिल। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग वाले लिंक की तलाश कर रही सिकंदराबाद पुलिस। सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव-गांव वीरखेड़ा में चलाया जा रहा था धर्म परिवर्तन का धंधा। वेस्ट यूपी के कई जिलों में हिंदुओं को ईसाई बन चुकी है ईसाई मशीनरी के सदस्यों से बाइबल, नकदी, धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र, 8 मोबाइल फ़ोन, ईसाई प्रेयर, आधार कार्ड, कैश बुक, ट्रस्ट की बैलेंस शीट बरामद। बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस को मिली सफलता। के साहिबाबाद फल एवं सब्जी मंडी में सोमवार सुबह वर्चस्व की लड़ाई के चलते अंधाधुंध फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक मंडी परिसर में एक मीटिंग आयोजित थी। इस दौरान बाहर से आए कुछ हमलावरों ने 3 लोगों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। मंडी परिसर में पहले भी वर्चस्व को लेकर कई बार विवाद सामने आ चुके हैं और फिर उसी टकराव ने हिंसक रूप ले लिया है। फायरिंग में 3 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी और ट्रांस हेडन डीसीपी निमिष पाटिल भी घटनास्थल पर मौजूद रहे और हालात का जायजा लिया।
जिला अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड में बारिश के बाद वार्ड की छत और लेटर से पानी टपकने लगा, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। एक मरीज ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखा कि पानी मरीजों के बेड पर गिर रहा था, जिसके बाद कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। पत्रकार जब मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद वार्ड बॉय ने सीएमएस को सूचना दी। सीएमएस ने आकर पत्रकारों से पहचान पत्र और परमिशन मांगी तथा उन्हें बाहर जाने को कहा। सीएमएस डॉक्टर सुधा सुमन मौके पर पहुंची और उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें कैमरा बंद करने को कहा। इतना ही नहीं बल्कि उनसे कहा कि उनका कार्ड मांगा और कहा कि आप अस्पताल से बाहर निकल जाइए। साथ ही सीएमएस मैडम खुद अपना मोबाइल निकालकर पत्रकारों की वीडियो बनाने लगी। कहने लगी कि आप हमें परमिशन दिखाइए। जैसे ही सीएमएस से जानकारी लेने की कोशिश की तो सीएमएस तुरंत वहां से भागने लगी। सीएमओ प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि सर्जिकल वार्ड में कुछ जगहों पर पानी टपक रहा है। कल रात से हो रही तेज बारिश के कारण अस्पताल में कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तुरंत जाँच कराई जा रही है और जल्द ही आवश्यक मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। मरीजों को सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पानी टपकने की कोई समस्या नहीं है। वहीं अस्पताल से दूर रखने का उद्देश्य किसी को कमी छुपाना नहीं है। मरीजों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वे स्वयं मौके का निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी मरीज को परेशानी न हो। पत्रकारों को अस्पताल से दूर रखने का उद्देश्य किसी कमी को छुपाना नहीं है। भारत सरकार के अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रायोजन में बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लोकप्रियकरण एवं खेती पर 1 दिवसीय जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और हितधारकों को आजीविका बढ़ाने, सतत कृषि को बढ़ावा देने और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अपार संभावनाओं के बारे में शिक्षित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर परवेज अहमद सोफी, डॉक्टर AR मलिक वैज्ञानिक और डॉक्टर ताहिर मुश्ताक ने की। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने औषधीय एवं सुगंधित पौधों की उन्नत खेती तकनीकों, फसल प्रबंधन पद्धतियों, कटाई के बाद की देखभाल और विपणन रणनीतियों पर बहुमूल्य जानकारी साझा की। प्रतिभागियों को इन फसलों को उच्च बाजार मूल्य और जैव विविधता को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को देखते हुए इन्हें एक लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज घाटी के सुरमई सीमावर्ती क्षेत्र में एक भव्य मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें गुरेज के उप विभागीय मजिस्ट्रेट, SDM गुरेज के तहसीलदार, गुरेज के थाना प्रभारी, SHO, सेना सड़क एवं भवन RDP विभाग के अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे। रैली में स्कूली छात्रों और स्थानीय निवासियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिन्होंने वर्ग से तिरंगा लहराया, जिससे कार्यक्रम में और भी रौनक आ गई। प्रतिभागियों ने घाटी में मार्च किया, एकता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गुरेज में मेगा तिरंगा रैली ने न केवल स्वतंत्रता के उत्सव के रूप में कार्य किया, बल्कि भारतीय संविधान के आदर्शों को बनाए रखने और इसे सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने की सामूहिक जिम्मेदारी की याद भी दिलाई। अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्योहार के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दिन भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी और हर साल 15 अगस्त को उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में राज्य के गृह मंत्री हरसंघ की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। नवलखी मैदान से हर घर तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन, बड़ौदा महानगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग संस्थाओं और स्कूलों का सहयोग रहा। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने हाथों में तिरंगा थामकर तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर राज्य मंत्री हरसंघ के साथ गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, योगेश पटेल, के मनीषा वकील, चैतन्य देसाई, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, प्रिंसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमल समेत अग्रणी मौजूद रहे। वडोदरा के नवलखी मैदान से की थी पोलो ग्राउंड होते हुए मार्केट 4 रास्ता वीर भगत सिंह चौक होकर गांधी नगर गृह पर तिरंगा यात्रा संपन्न हुई, जिसमें हाथों में तिरंगा लेकर अलग अलग संस्थाओं के सदस्य और स्कूल के छात्र शामिल हुए। भरूच में स्वच्छता और आजादी के नारे के साथ एक शक्तिशाली तिरंगा यात्रा निकाली गई। भरूच में स्वच्छता का संदेश देते हुए शक्तिशाली तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरांग मकवाना द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा शहर के केंद्रीय छात्रावास गांव से शुरू हुई, जो स्टेशन सर्कल तक विस्तारित हुई। इस यात्रा में भरूच पुलिस विभाग, पुलिस अश्वदल, शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र, सामाजिक संगठन
और बाबा गौर के सिद्दीकी समुदाय के लोग लोक मृत्यु दल शामिल थे। लहराते तिरंगों के हाथों में देशभक्ति के गीतों की ध्वनि और देशभक्ति के नारों के साथ ये यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना और नई पीढ़ी को आजादी के मूल्य से अवगत कराना था। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय माना जाता है, जिसके चलते इस मौके पर सूरत में एक भव्य आयोजन किया गया। सूरत की लाडवी गांव में जगरूप द्वारा श्रावण मास में 5,55,555 पार्थिव शिवलिंग बनाने और उसकी पूजा अर्चना करने का संकल्प लिया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आधुनिक जीवन की वह से थोड़ा समय निकलकर भगवान से जुड़ने का अवसर देना है। शिव पुराण मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की सिद्धि पूरी होती है और पापों का नाश होता है। मान्यता है कि श्रावण मास के विरुद्ध युद्ध से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। वडोदरा में जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया। सीनियर केजी के नन्हे मुन्ने छात्रों ने कृष्ण जन्म से लेकर गीता उपदेश तक की शानदार प्रस्तुति दी। गुजरात के वडोदरा में जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया। करेली बाग स्थित श्री JR शाह ब्राइट स्कूल के ब्राइट प्ले सेंटर में सीनियर केजी के नन्हे मुन्ने छात्रों ने कृष्ण जन्म से लेकर गीता उपदेश तक की शानदार प्रस्तुति दी। एलाइड सेल्स कॉर्पोरेशन से ने आज बड़ोदरा में स्टीलेज महोत्सव अभियान का आयोजन किया। पिछले 90 वर्षों से भारतीय ग्राहकों को भौतिक सुरक्षा समाधान प्रदान करने वाले गनेबो स्टीलेज और चुब्बेफस जैसे ब्रांडों के सहयोग से 1 से 14 अगस्त तक चलने वाले अभियान 100 से ज्यादा शहरों में BIS प्रमाणित तिजोरियों, स्ट्रांग रूम के दरवाजे और वॉल्ट के बारे में जागरूकता फैलाएगा। इसे उद्योग जगत की अब तक की सबसे बड़ी जमीनी पहल बताया जा रहा है। के लिए शाम 6:30 बजे गांधीनगर गृह वडोदरा में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसके लिए LED स्क्रीन लगाने के लिए लोग आए थे, लेकिन पुलिस तथा महानगर पालिका अनुमति न होने के नाम पर स्क्रीन लगाने नहीं दे रही है। इस अवसर पर वर्तमान में वडोदरा शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री ऋत्विज जोशी स्थल पर उपस्थित हैं।